नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ उत्तर प्रदेश। मित्रों, एचपी न्यूज़ उत्तर प्रदेश की टीम सदर विधानसभा प्रतापगढ़ के आज बबुरहा ग्राम सभा में है और मीडिया को देख करके स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे ही गांव के बहुत सारे लोग यहां उपस्थित हैं, अपने आप में चौपाल लगाए हुए थे। यहां हमारी टीम पहुंची है और हम संत कुमार पटेल यहां के लोगों से सदर विधानसभा में क्या है, किसके सर पर ताज देने जा रहे हैं, सदर विधानसभा के आम जनमानस, हम लोगों से बात करेंगे बबुरहा ग्राम सभा के। और बहुत तमाम लोग हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या माहौल है इनका। आज आपके सदर विधानसभा में कृष्णा पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी और प्रत्याशी हैं यहाँ, बसपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के हैं। कृष्णा पटेल चॉइस क्या है? बसपा तो ऐसे खत्म हो चुकी है, इसलिए हम लोग पुराने बसपा आई थे जी। उसमें तो बस पूंजीवादियों का काम हो गया जी। अब बची है सपा हम लोगों के लिए जी। तो सपा में हम लोग हैं, यानी आप सबका चॉइस है कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल। काका जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई हम यहाँ आए हैं आप लोगों के मन को टटोलने के लिए, आप लोगों के विचार को जानने के लिए। क्या है आपके मन में? वोट देंगे आप, जब देंगे वो आपकी अलग की बात होगी। वोट कहते नहीं है कि वोट वोटे आए, वोट का विचार बा लोगन के मन में का बा और कौन सा प्रत्याशी लोगन का चॉइस है ना, यह बारे में आप कहा चाहते हैं? का है आपका चॉइस का है? वोट दे के आए हमका सबके कृष्णा पटेल के हैं। हाँ। और महंगाई की वजह से और किसान लोग परेशान रहते हैं, इनको कोई वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं कृष्णा पटेल के सपा को वोट देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सबकी चॉइस बन गए हैं अखिलेश यादव या उनके प्रत्याशी कि 300 यूनिट बिजली फ्री जो देने के वादा कर रहे हैं या टेट बीटीसी को समाहित करने की बात कर रहे हैं? नहीं, इसको नहीं मैं दे रहा हूँ, नहीं ऐसी कोई बात। बच्चे हमारे लोग ऐसे टहल रहे हैं, पढ़ लिख के क्या फायदा है इनके पीछे। मुद्दा आपका है रोजगार का और का, बस रोजगार के लिए जो है मुद्दा है। हाँ, रोजगार पर आप वोट करने जा रहे हैं। हाँ बस। क्या नाम बताया आप अपना? हरिश्चंद्र पटेल। तो आप जानना चाहते होंगे, बहुत सारे उत्साहित होंगे हमारे दर्शक कि आज सदर विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं गठबंधन की, कृष्णा पटेल जी। और तमाम हमारे युवा साथी हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या विचारधारा आपकी। क्या नाम है भैया आपका? राजीव सरोज, पूर्व प्रधान भिलमपुर जी। तो प्रधान, आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, आप प्रतिनिधि रह चुके हैं, 5 साल तक बीजेपी की सरकार भी आपके साथ आपके ही समय में कार्यकाल में रही है, तो कैसा रहा कार्यकाल बीजेपी का? बहुत बढ़िया था, जो भी था। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग समाजवादी से, मतलब समाजवादी की पार्टी के तरफ हम लोग का जुड़ाव हो गया। इंजी सरोज जी हमारे आ गए, इसमें हम लोग इसी से उनके साथ जुड़ गए और हम लोग समाजवादी हो गए। यानी आप अपने पुरोधा इंजी सरोज जी को मानते हैं? नहीं, इंजी सरोज जी के, माननीय अखिलेश यादव जी को जी। कृष्णा पटेल जी हमारी अब की वर्तमान में विधायक होंगे सदर से। कृष्णा पटेल जी इस बार विधायक होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इस समय मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ जी, तो किसको आप चॉइस क्या करना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी की पसंद है आप? ठीक है, ये रहे हैं भाई, पूर्व प्रधान रहे हैं हमारे, और कहीं ना कहीं नाराजगी होती है सत्ता पक्ष के लोगों से, और वो नाराजगी ये सदर विधानसभा में दिख रही है। नहीं, नाराजगी कोई नहीं है, हम अखिलेश को पसंद करते हैं, बस ये चॉइस करते हैं, इनकी चॉइस है, यानी इनके ये अखिलेश जी के फैन हैं। बहुत बहुत जी जी, जोर से बोला। तो क्या चॉइस है आपकी सदर विधानसभा में? समाजवादी और अपना दल कमेरावादी की गठबंधन की प्रत्याशी हैं राजमाता कृष्णा पटेल जी। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जी। हम समाजवाद पर जो है हमारा जो है मतलब सारा ध्यान समाजवाद पे जी। अभी तो प्रधानमंत्री जी समाजवाद के लोगों को बता रहे हैं कि वो मित्रों, कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म जो है वो प्रधान होता है और कर्म के आधार पर ही हमारी तुलना होती है। हम जो करेंगे, जैसा करेंगे वैसा। पहले का युग था
द्वापर युग त्रेता युग था, जब कहा जाता था कि आज आप कर्म कर रहे हो, ये आपको भरना पड़ेगा। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में आप जो कर रहे हैं, आज जो आप करेंगे पूरे दिन, शाम को निर्णय आपके सामने होगा। और साथी हैं, हम बात करेंगे इनसे। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं बात कर रहा हूँ सदर विधानसभा में समाजवादी और अपना दल की राजमाता कृष्णा पटेल जी जो है वो प्रत्याशी है। यहाँ से भाजपा के भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं। तो आप किसको चाहेंगे? अगर आपको कह दिया जाए, आपको कह दिया जाए कि आप जिसको कह दीजिए उसको प्रतिनिधि बना दिया जाए, तो आप किसको कहना चाहेंगे? 15 मिनट में आ जाएंगे, वहाँ खड़े रहे और गाड़ी खड़ी करवा दे। पता नहीं गाड़ी गाड़ी लिया है, ये पसंद है इस तरीके की, मतलब जो वचन अच्छे हैं किस तरीके से। जी मित्रों, दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसकी बात कर रहे हैं कृष्णा पटेल जी, तो इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की धर्म पत्नी है कृष्णा पटेल जी, जिनको पटेल समाज और कमेरा समाज के लोगों ने राजमाता का दर्जा दिया है। तो उनके बारे में चर्चा चल रही है और पूरे विधानसभा में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। पूरे सदर विधानसभा में घूम घूम करके कंपेन कर रहा हूँ, गाँव में देख रहा हूँ लोगों से। तो मुझे अभी तक जो निकल के आ रहा है वो एक तरफा चुनाव जो है वो कृष्णा पटेल के पक्ष में है। और साथ ही हम जानना चाहेंगे इनसे, आप भैया कुछ बताएंगे? हमारा नाम लक्ष्मीकांत पटेल है जी, जिसमें हम सपा को पूरा तरह से मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं। जी सपा, आप क्या नाम बताया आपने? लक्ष्मीकांत पटेल। लक्ष्मीकांत पटेल जी, आप सपा को समर्थन कर रहे हैं? कृष्णा पटेल मेरे मतलब कि विधायक रहेंगे। अच्छा, आप कृष्णा पटेल को वोट कर रहे हैं। वोट करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि कृष्णा पटेल जी जब 10 तारीख को बस्ता खुलेगा, यहाँ का वोटिंग मशीन खुलेगी, तो कितने हजारों से कृष्णा पटेल जी का चुनाव यहाँ फाइनल होने जा रहा है? जितने जीतेंगे वो सबसे आगे रहेंगे। मतलब जीतेंगी? एकदम एकदम कन्फर्म है आप? ये है युवा की सोच रही है। और भाई कहा जाता है कि जो दिल में रहता है, जब आप किसी के सामने बोलते हैं तो दिल की बात जो है आपके जुबान पर आ ही जाती है। बहुत सारे लोग हैं और चूँकि थोड़ा चुनाव का माहौल भी है और तमाम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपने बातों को कह रहे हैं। आइए जानते हैं हम दर्शकों। आप काका जी बताइए, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, क्या पूछना? स्वास्थ्य तबीयत ठीक है आपकी? नहीं रहती, लेकिन समय ठीक है, आपको देख करके लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, खाना वाना हुआ है? खाना हो गया। तो काका जी हम ये आपसे जानना चाहते हैं, सदर विधानसभा में एसपी न्यूज उत्तर प्रदेश की टीम जो है वो आपके गांव में आई है बबुरहा में। हमको लगा कि यहाँ 2-4 लोग बैठे हैं, चलिए बात कर लेते हैं क्या है यहाँ। आपने तो सुना भी होगा जी और देखा भी होगा जी कि जो जमीन ज्यादा ऊसर वाली हो जाती है, जी सूख जाती है, जी उसी की पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसी को पानी की जरूरत पड़ती जी है। तो यहाँ पर बंजर टाइप की हो गई थी जी इसलिए बरसात रूपी राजमाता जी को यहाँ आना पड़ा। जी वो बरसात करेंगी। नहीं तो इसके पहले अभी मैं आपको बताऊं तो सदर विधानसभा में वर्तमान विधायक जो रहे हैं राजकुमार पाल जी अपना दलियत से रहे वही तो हैं। बंजर है की। तो क्या किए वो? बंजर कर दी, मतलब राजकुमार पाल जी बंजर कर दी एकदम। इसलिए तो राजमाता को बरसात करनी पड़ी। ये चीज है। और मुख्यमंत्री जी का क्या विचारधारा मुख्यमंत्री के बारे में? क्या कहें, वो तो बड़े लोग हैं, उनसे कहने की क्या बात है। जिस प्रकार से आषाढ़ का महीना आपने देखा, आषाढ़ का महीना आपने देखा तो मेढक होते हैं। सबसे पहले एक छोटा मेढक होता है, उसके ऊपर एक बड़ा मेढक होता है, उसके ऊपर एक बड़ा मेढक होता है और सबसे ऊपर एक बड़ा मेढक होता है। तो जो नीचे वाला मेढक होता है उसके ऊपर उससे बड़ा, उसके ऊपर उससे बड़ा, उसके ऊपर उससे बड़ा। तो आजकल तो बड़े मेढक हो गए हैं, महात्मा जी सबसे ऊपर चढ़ लिए हैं। हम लोग तो बहुत नीचे स्तर के लोग हैं, बहुत नीचे हैं। महात्मा जी हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हम तो कहाँ आप क्या हिंदू? चाहते हैं? हम तो अछूत हैं भाई, हम कहाँ हिंदू? हम तो अछूत हैं। नहीं, वो तो सबको कहते हैं भैया हिंदू समाज, हिंदू धर्म के लोग जो हैं जितने, आपका धर्म हिंदू है ना? अरे हिंदू धर्म कैसे मानने? जीता रामा जी उधर मंदिर में गए तो मंदिर धोई गई, विदेश का पड़ा विदेश मुख्यमंत्री, उसका कमरा धोया गया। हम कैसे मान लेंगे हम हिंदू? हम अपने आप को कैसे माने? बहुत बड़ी बात कह के सामने निकल के आ रही है।
दादाजी कह रहे हैं कि हम अपने आप को हिंदू कैसे माने, तो इनके दिल में दर्द है, तो क्या कहना चाहेगा? यही तो कर रहे हैं कि वो दर्द आज भी वोट आप किसको करेंगे, क्यों करेंगे? वोट तो हम इनके खिलाफ करेंगे, जो भी मौजूदा हाल है। हाँ, इनके खिलाफ वोट करेंगे। बीजेपी के खिलाफ आप वोट बीजेपी के खिलाफ करेंगे? कोई भी प्रत्याशी होगा मजबूत, उसी के खिलाफ, उसी के समर्थन वोट करेंगे हम। मुद्दों पर वोट करने वाले। मुद्दों पर वोट करेंगे हम। हाँ, हमारा लोगों का जब बचपना था तो भदोही हम पढ़ने जाते थे, आज के लगभग 40 साल पहले। तो शाम को लौट के आते थे तो महुआ और वो क्या कहते हैं अरहर का फुटेरा रखा हुआ था। हाँ, और धीरे धीरे यह उस जब दौर था एक कांग्रेस का था, उससे पहले 1952 में जमींदारी खत्म किया कांग्रेस, और ये जमींदारी लेके चले आ रहे हैं श्रीमान जी। जब सारा कुछ रेलवे बेच दोगे, एलआईसी बेच दोगे, एयरटेल बेच दोगे, सब कुछ जब बेच दोगे तो क्या बचेगा? क्या फिर वही जमींदारी। मतलब जो प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं ये, उसके आप खिलाफ हो? बिल्कुल खिलाफ है। फिर वही जमींदारी तो आएगी। जब सब कुछ जमींदार का हो जाएगा तो अपने मन से हमसे काम लेगा। ये दादाजी की बात रही है कि अगर सारा कुछ हमारा प्राइवेट हो जाएगा तो हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों के लिए भटकेंगे, कहाँ जाएंगे, वो किसके पास जाएंगे? ये चर्चा रही है दादाजी की। हमारे साथ माताएं भी हैं, हम थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी लें। आपके गांव में आई है बबुरहा में, और हमारे एसपी न्यूज उत्तर प्रदेश का पत्रकार है, तो का है विचार केका दे था वो वोटे बार कृष्णा पटेल का देता हूँ। कोनो खास बात है कृष्णा में? कृष्णा जीता थे। माता जी आप कुछ कही? हाँ, क्या कहा था? हम अपने एमसीए पटेल जी का सदर से खड़ी हैं। हाँ, नहीं जीतने वाले। अच्छा, कृष्णा पटेल का मतलब सारे लोगों की विचारधारा वही है जो लड़ रहे हैं। सारे प्रत्याशियों में भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, बसपा हो गया, और अपना दल सपा से जो गठबंधन में है सिर्फ एक महिला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महिला के नाते आप चुनाव कर रही हैं? हमारे बच्चे पढ़ लिख के सरकारी नौकरी मिले भी लेटर नहीं आए। मतलब ये ठान ही लिए इस मोदी सरकार में हम सब कुछ कर रहे हैं। मतलब सिर्फ रोजगार ना मिला इसकी वजह से ऐसी बात है। राशन तो मिल रहा है, लेकिन हमारे खेत का गल्ला जो है वो सस्ता हो रहा है। नहीं, अभी तो कह रहे हैं कि मछली गारंटी कानून हम देंगे किसानों के लिए, खरीद के लिए हम वो निर्धारित करेंगे कि भाई इस रेट में खरीदा जाएगा। छोड़ देने के किसान मतलब ये चुनावी लुभावने हैं इनके। चुनाव हो जाए हम सब किसान का पेट देता है। बनिया का देखा था 200 रुपया किलो तेल भी। यानी मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाए महंगाई में बनिया 2 किलो ईटा अब जे सामने आए बा वही देव वही काम करी हमारे से। कृष्णा पटेल को ठीक रहे हैं। और ये सदर विधानसभा का बबुरहा गांव है। आपको यहाँ का थोड़ा सा जाति समीकरण बताएं तो अभी हम जहाँ रुके हैं ये सरोज बस्ती है, और सरोज बस्ती में सारे एक मत हो करके यहाँ जितने भी, चूँकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे लोगों की सिर्फ एक ही भाषा है कि हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, अपना दल की प्रत्याशी राजमाता कृष्णा पटेल को वोट करने जा रहे हैं, और उनको ही सदर की जिम्मेदारी, प्रतिनिधित्व उन्हीं को सौंपने जा रहे हैं। फिर हम अगले गांव में आपसे मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ एसपी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।